नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप सभी लोगों का आरएसवी ग्लोबल क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और जो आपकी स्टडी है बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आपके आ चुके हैं, ठीक है। तो जो आज हम आपको समझाने वाले हैं, बात करें तो आज हम आपको समझाएंगे कि जो इंग्लिश में बहुत से बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है, ठीक है, कि क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें। ठीक है, कौन से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि ताकि कम से कम क्वेश्चन याद करें और बोर्ड एग्जाम में हमें फंस जाए वहाँ पे। ठीक है, तो आज आपकी क्वेश्चन एंड आंसर की क्लास होने वाली है और बात करें तो आज हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर समझाएंगे। ठीक है, तो जो जो क्लास ट्वेल्थ की बात करें तो क्लास ट्वेल्थ में जो बुक आपकी है फ्लेमिंगो, ठीक है, जो प्रोज की किताब आपकी है, ठीक, जो इंग्लिश की किताब है प्रोज, प्रोज में चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन। तो उस लेसन की आज हम आपको क्वेश्चन एंड आंसर समझाएंगे। वो भी क्वेश्चन आंसर आपको इस 60 आंसर टाइप क्वेश्चन समझाएंगे बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको समझाएंगे तो बेहद ही सिंपल भाषा में समझाएंगे। जो वर्ड होंगे तो सिंपल वर्ड का यूज करेंगे ताकि आपको आसानी से उस क्वेश्चन के आंसर अच्छे तरीके से आपको याद हो जाए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखो, बात करें तो आपका लेसन 1 दिया गया क्लास ट्वेल्थ में। जो लेसन 1 है प्रोज, ठीक है, जो बुक आपकी प्रोज में चैप्टर 1 जिसका नाम है द लास्ट लेसन, तो उसके क्वेश्चन एंड आंसर हमने लिखे हैं। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो 60 आंसर टाइप क्वेश्चन है और जो प्रोज आपकी बुक होती है इसमें से 2 स्मॉल के क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर के आते हैं, 2 स्मॉल के आते हैं। ठीक है, 2 60 आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं आपके और एक आता है आपका लॉन्ग वाला। तो ये 4 नंबर के क्वेश्चन आपके हैं जो कि बेहद, यानी कि बोर्ड एग्जाम में बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। यहाँ पे दिया गया व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज। व्हाट मीन्स क्या, डिड एम हेमल, एम हेमल ने से मीन्स कहा, अबाउट मीन्स के बारे में, द फ्रेंच मीन्स फ्रेंच की लैंग्वेज मीन्स भाषा। जो फ्रेंच की भाषा है उस भाषा के बारे में एम हेमल ने क्या कहा। ठीक है, जो एम हेमल थे इस अध्यापक ने, एक तरीके से अध्यापक थे, ठीक है, तो इन्होंने उस भाषा के बारे में क्या कहा, चलिए देखते हैं। तो आंसर में हमने लिखा है एम हेमल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एम हेमल ने कॉल्ड मीन्स बुलाया, पुकारा, फ्रेंच मीन्स फ्रेंच को, द मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर, लैंग्वेज मीन्स भाषा, यानी कि एम हेमल ने सबसे अच्छी भाषा बताया उसको, इन द वर्ल्ड मीन्स संसार में। एम हेमल ने कहा कि संसार में सबसे अच्छी भाषा आपकी कौन सी है, फ्रेंच भाषा सबसे अच्छी मानी जाती है, सबसे अच्छी है, इन्होंने बताया। उसके बाद में बताया अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग मीन्स के अनुसार, टू हिम मन उनके, उनके अनुसार, किनके, ये हिम किसके लिए आया है, ये आया है इनके लिए, एम हेमल के लिए। ठीक है, एम हेमल के अनुसार इट मन यह, वाज मीन्स थी, द क्लियरेस्ट एंड द लॉजिकल लैंग्वेज, यह स्वच्छ और लॉजिकल भाषा है। इन्होंने बताया यह स्वच्छ और कैसी लॉजिकल भाषा है। इसके बाद में क्या बता, ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहते थे, टू पीपल मीन्स लोगों को, ऑफ फ्रांस फ्रांस के लोगों को। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जब भी आपका ऑफ लगता है, ठीक है, क्या लग जाता है, ऑफ, तो ऑफ की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपका ऑफ लग जाए, ठीक है, तो उसका मतलब होता है पोजीशन दिखाता है, मतलब ऑफ का मतलब होता है, देखो ऑफ की बात करें तो इसकी हिंदी होती का, की और के। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद इसे हमने कहा राम का पेन, क्या कहा हमने, राम का पेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेन है मतलब राम का पेन के ऊपर अधिकार हो जाएगा। ठीक है, तो राम, यहाँ पे राम का पेन, जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पे ऑफ लगता है, और ऑफ लगने के बाद में क्या होता है, जो पीछे वाली चीज़ होती है वो आगे आ जाती है आपकी। जैसे हमने कहा मेरी कार, ठीक है, तो कार के ऊपर अधिकार हमारा हुआ, तो वो जिसके ऊपर हमारा अधिकार होगा वो वस्तु आगे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में पीछे जिसका अधिकार होगा वो पर्सन पीछे जाता है। तो यहाँ पे राम का पेन लिख दिया हमने, तो हो जाएगा द पेन ऑफ राम, द पेन ऑफ राम। एक तो ये तरीका आपका हो गया। ठीक है, द पेन ऑफ राम हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब भी आपका ऑफ लग जाए, ठीक है, तो जो पीछे वाला शब्द है उसका अर्थ आगे आ जाएगा, है ना, और जो आगे वाला शब्द उसका अर्थ पीछे जाएगा। तो यहाँ पे लिखा पीपल ऑफ फ्रांस, तो फ्रांस के लोग, फ्रांस के लोग। ठीक है, ही मीन्स वह, वांटेड मीन्स चाहते थे, टू पीपल ऑफ फ्रांस फ्रांस के लोगों को, कि टू गार्ड इसकी रक्षा करें, इट मानी इस भाषा की, उन्होंने बताया। और उन्होंने वो मतलब जो
हाँ, जो एम हेमल थे वो ये चाहते थे कि जो फ्रेंच के लोग हैं इस भाषा की क्या करें, रक्षा करें। ठीक, इस भाषा की रक्षा करें, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये इन्होंने बताया। उसके बाद में क्या दिया, अमॉन्गस्ट मीन्स के बीच में, देमसेल्फ में स्वयं के बीच में, देमसेल्फ माने स्वयं के बीच में, एंड मिस और नेवर मिस कभी नहीं, फारगेट मिस ने भूलें, इट मान इस भाषा को। उन्होंने बताया कि इस भाषा की आपको रक्षा करना खुद। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि इस भाषा को आपको रक्षा करना है और इस भाषा को कभी भी आपको भूलना नहीं है। ये सब बातें किसने बताई, ये सब बातें बताई थी एम हेमल ने। ठीक है, कहाँ किसके बताई, एम हेमल ने ये भाषा जो बताई थी, जो फ्रेंच के लोग थे उनको बताई थी कि लॉजिकल भाषा होती सबसे अच्छी भाषा होती, इसकी आपकी रक्षा करना है और इस पे विशेष आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, इसी से आपका बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये हमारा प्रॉमिस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया आपका, whom did M. Hamel blame for not paying proper attention to the study of France। देखो, होम मिस किसे, डिड एम हेमल ने किसे ब्लेम मिस दोषी ठहराया, फार मिस के लिए, नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच, जो फ्रेंच की स्टडी थी, ठीक है, उस पर अच्छे तरीके से ना ध्यान देने के लिए एम हेमल ने किसको दोषी ठहराया। देखो यहाँ पे ये हो सकता है, इसे बोर्ड एग्जाम में एग्जाम ने क्या करता है, कभी कभी ये क्वेश्चन जो आपके दिए गए हैं, ठीक है, जो ये क्वेश्चन है इनका कहने का जो तरीका होता है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन को घुमा के फिरा के कह दे, दूसरी भाषा चेंज कर ले, इसी भाषा को पूछने का तरीका उसका चेंज हो जाए। लेकिन बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन का ध्यान रखते समय आपको पहली बात तो समरी याद होनी चाहिए। वहाँ पे जब भी आप लिखते हो क्वेश्चन का आंसर, तो आपको जैसे क्वेश्चन आपने एक बार रीड किया, ठीक है, तो रीड करने के बाद में तुरंत आपको पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन किस लेसन का है, इसमें क्या पूछने की एग्जाम में क्या पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इन सब बातों को वहाँ पे आपको ध्यान देना है। चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि एम हेमल ने किसे दोषी ठहराया। ठीक, एम हेमल ने फ्रांस की जो स्टडी है वहाँ पे किसको दोषी ठहराया कि जो वहाँ के बच्चे थे अच्छे तरीके से एक्सपर्ट नहीं हो पा रहे थे, उनको ज्ञान नहीं मिल पा रहा था, तो दोषी किसको ठहराया। देखो हमने आंसर में क्या लिखा है भाई, तो आंसर की बात करते हैं, तो आंसर में हमने लिखा है एम हेमल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हेमल ने ब्लेम्ड मीन्स दोषी ठहराया, ठीक, हिमसेल्फ मीन्स स्वयं को, एज वेल एज साथ ही साथ, द पेरेंट्स मीन्स जो माता पिता थे, फार मीन्स के लिए, द इग्नोरेंस में ध्यान नहीं देते थे आप स्टडीज मान स्टडी के बारे में, जो भी बच्चे थे वहाँ के, ठीक है, उनके माता पिता, पहली बात तो अपनी जिम्मेदारी खुद ली, इन्होंने अपने आप को दोषी ठहराया। ठीक है, और उसके साथ साथ जो उनके माता पिता थे, जो अभिभावक थे, जो गार्जियन थे, उनको भी दोषी ठहरा दिया कि वो भी एक बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। ठीक, देखो इसके बाद में ही मीन्स वह, उन्होंने, ब्लेम्ड मीन्स दोषी ठहराया, द पेरेंट्स मीन्स माता पिता को, बिकॉज क्योंकि, दे मीन्स वे हैड वांटेड वे चाहते थे, दिए मीन्स उनके, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, टू वर्क मीन्स काम करें, ऑन फार्म मीन्स खेतों में, टू अर्न मीन्स कमाएं, सब मीन्स कुछ, मनी मीन्स पैसे। देखो उन्होंने बताया कि जो उनके माता पिता थे वो ये नहीं चाहते थे कि बच्चे हमारे स्कूल जाएं, वो ये चाहते थे कि बच्चे हमारे खेतों में काम करें और काम करने के बाद में पैसा कमाएं। ठीक है, वो उनके माँ बाप चाहते थे। ठीक है, अब देखो उसके बाद में क्या दिया, एम हेमल ने ब्लेम्ड मैंने दोषी ठहराया, हिमसेल्फ मैंने स्वयं को, एम हेमल ने अपने आप को भी दोषी ठहराया। क्यों, टू मीन्स भी, एज मीन्स जैसे, ही मीन्स मैट द चिल्ड्रन, वो बच्चों को भेजते थे, वर्क मीन्स काम कराते थे, इन द गार्डन मीन्स बगीचे में, और उसके साथ साथ एम हेमल ने कहा कि मैं भी इस बात का जिम्मेदार हूँ कि मैंने भी बच्चों से काम कराया, प्रॉपर इनको स्कूल आते थे बच्चे, लेकिन उन बच्चों को मैंने उनसे काम लिया, बगीचे में भेज देते थे, कभी कुछ काम करने के लिए, कभी पौधों में पानी डालने के लिए उनको भेज देते थे, है ना। तो इन सब बातों को एम हेमन ने कहा दोषी ठहरा। ठीक है, और देखो इसके बाद में क्या, एक बार फिर रिविजन करते हैं, ये जो आपके क्वेश्चन दिए गए, ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये वाला क्वेश्चन है, एक सन 21 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में भी आया था। ठीक है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, तो हो सकता है इससे ही क्वेश्चन आपके जो यहाँ पे क्लास आपकी कराएंगे, तो ये हमारी गारंटी, ठीक है, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन एक भी शार्ट आंसर टाइप का कहीं नहीं जाएगा आपका। लेसन एक इस लेसन से अगर आएगा तो जो हम आपको यहाँ पे क्वेश्चन देंगे तो उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट वाले देखते हैं।
चलिए देखते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हमने। देखो यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिखा है व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। व्हाट हैपेंड, ठीक, क्या घटना घटित हुई, व्हेन मीन्स जब, चर्च क्लॉक जो चर्च की क्लॉक थी, ठीक है, जो चर्च की क्लॉक थी स्ट्रक 12, जब उसमें 12 बजे। जैसे ही चर्च की क्लॉक में 12 बजते हैं तो उतने समय क्या हुआ वहाँ पे, ठीक है, कौन सी घटना घटित हुई। तो देखो हमने आंसर में क्या लिखा है भाई, व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही, ठीक है, व्हेन मीन्स जब द चर्च क्लॉक, जैसे चर्च की क्लॉक में स्ट्रक 12, जैसे 12 बजते हैं, द प्रिसियन आर्मी, जो प्रिसिया की आर्मी थी, के मीन्स आती है टू टेक ओवर, मतलब टेक ओवर बताने, सॉरी, द प्रिसियन आर्मी केम टू टेक ओवर, मतलब कहने का मतलब हमारा ये है, जैसे ही 12 बजते उतने समय ही एक जो प्रेसियन की आर्मी थी उसके ऊपर कब्जा हो जाता है, जर्मनी के ऊपर कब्जा कर लेती है। एम हेमल ने, ठीक है, स्टूड अप, तुरंत उठ जाते हैं, वांटेड मीन्स चाहते हैं, टू टेल मीन्स बताना, समथिंग माने कुछ। जैसे उन्होंने पता चला, ठीक है, जैसे ही वहाँ की प्रेसियन, जैसे युद्ध हुआ, ठीक, युद्ध में हार जाती है, उसके बाद में जर्मनी के ऊपर प्रेसियन का कब्जा हो गया, ठीक है। तो कब्जा होने के बाद में जैसे ही एमहेमल उठे, पता चला उनको बताने के लिए, तो उसके बाद में क्या होता है, बट लेकिन हिज वॉइस, जो उनकी आवाज़ थी, जो उनकी आवाज़ थी, वाज चोक्ड, मतलब जो उनकी आवाज़ थी रुंध गई, निकल नहीं पा रही थी। कहने का मतलब जैसे वो स्टैंड अप हुए, ठीक है, बोलने के लिए कुछ, लेकिन उतने समय उनके मुंह से आवाज़ नहीं निकली है। हकीकत बात है, जब इंसान के पास ज़्यादा दुख होता ना तो उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे फॉलो कर रही है एमहेमल वाली। उसके बाद में क्या, ही मीन्स वह, गेथर्ड माने इकट्ठा किया उन्होंने, हिज माने अपनी, स्ट्रेंथ माने ताकत, उन्होंने पूरी ताकत लगाई, ठीक है, वहाँ पे स्पीच देने के लिए पूरी ताकत लगाई। मतलब ही गेथर्ड, उन्होंने इकट्ठा किया, इस हिज स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को इकट्ठा करने के बाद में क्या होते हैं, रोट मिस लिखा, ऑन द बोर्ड मिस बोर्ड पर लिखा, क्या लिखा, एज लार्ज एज, आज मिस उतना, लार्ज माने विशाल, एज मिस जितना, ही मीन्स वह, कुड माने लिख सकते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बहुत, ठीक है, ज़्यादा विशाल लिखा, ठीक है, उस चीज़ को, किस क्या लिखा, वाइवे ला फ्रांस, इन्होंने लिखा वाइवे ला फ्रांस, ये लिखा, ठीक है। इसका मतलब होता फ्रांस जिंदाबाद, क्या लिखा, वाइवे ला फ्रांस, मतलब फ्रांस जिंदाबाद। एंड मिस और डिसमिस्ड द स्कूल, और वहीं से स्कूल को डिसमिस कर दिया, मतलब वहीं से क्लास समाप्त कर दी उन्होंने। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, जैसे अब यहाँ पे उन्होंने लिखा क्यों था, क्योंकि उतने समय क्या होता है, लगभग 40 ईयर उनको हो चुके थे उस स्कूल में, ठीक, अल्सेस लोरेन के वहाँ पे टीचिंग करते हुए उनको। उसके बाद में जब इंसान ज़्यादा अधिक से अधिक वहाँ रहता है उसको लगाव हो जाता है। तो उसके बाद में क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट की आर्मी आती, केम टेक ओवर करने के लिए, हमला बोल देती, जीत हो जाती वहाँ पर। तो उनको पता था कि यहाँ से हमको जाना है अब, ठीक, तो जाते उतने समय उनको दुख होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दी गई। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमने क्या लिखा है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं। यहाँ पे लिखा हमने व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। व्हाट हैड बिन, मतलब व्हाट मीन्स क्या, हैड बिन पुट, क्या रखा, ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पे क्या रखा जाता था, या कैसे कह लो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, ठीक है, वो किसके काम आता है। कोई भी क्वेश्चन आपका बुलेटिन बोर्ड से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन आ जाए, बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, या फिर आ जाए बुलेटिन बोर्ड किसे कहते हैं, इसका काम क्या होता है, इस पे क्या क्या लिखा जाता है। तो देखो, तो हमने आंसर में लिखा है एन आर्डर, ठीक है, आदेश दार, जो कि आते, हैड कम आते थे, फ्राम से, बैलेंस, बैलेंस से, हैड बिन पुट, रखे जाते थे, अंदर बुलेटिन बोर्ड में, उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। अच्छा, उसने कहा बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, तो हमने बताया बुलेटिन बोर्ड के ऊपर आदेश जो आते थे, बर्लिन से जो भी आदेश, जो भी सूचना होती थी, तो वहाँ पे उस बुलेटिन बोर्ड के ऊपर चिपका दी जाती थी, ठीक है, ताकि लोगों को पता चल जाती थी कि हाँ ये ऐसी ऐसी खबर आई है, ठीक है। द ऑर्डर, जो आदेश था, वाज मीन्स था, दैट की, फ्रांस से, द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, ओनली मीन्स केवल, जर्मन, जर्मन की, वुड बी टॉट, जर्मन सिखाई जाएगी, इन द स्कूल्स मीन्स स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, जो लोरेन और अल्सेस के जो स्कूल हैं उस स्कूलों में केवल, ठीक है, जर्मन की भाषा सिखाई जाएगी, फ्रांस की भाषा सिखाई नहीं जाएगी, ठीक है। क्या होता है, उन्होंने बताया कि केवल यहाँ पे जर्मन की भाषा सिखाई जाएगी, फ्रांस की भाषा नहीं सिखाई जाएगी, जो फ्रेंच भाषा है, ठीक है, वो सिखाई नहीं जाएगी, ये बताया उन्होंने। अब देखो उसके बाद में क्या दिया, द न्यू टीचर, जो नए अध्यापक हैं, फार मीन्स के लिए, जर्मन मीन्स जर्मन के लिए, वुड ज्वाइन, ज्वाइन करें, सम्मिलित हो जाएंगे, द स्कूल फ्रॉम द फॉलोइंग डे, कि अगले आने वाले दिन से
जो नए अध्यापक यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद में जो ओल्ड टीचर हैं, जो पुराने अध्यापक हैं, अब यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने बताया है। उस सब चीज़ों पे सूचना आई थी, किस पे? बुलेटिन बोर्ड के ऊपर। जैसे सूचना उनको पता चलती तो वहाँ के जितने भी गाँव के लोग थे, सारे लोग आ जाते हैं। ठीक है, सब उसके बाद में बहुत लोगों को दुख होता है, क्योंकि 40 साल बहुत होते हैं। 40 साल से एमएमएल वहाँ पे टीचिंग का काम कर रहे थे। जैसे वो चले जाएंगे तो लोगों को बहुत दुख होगा। ठीक है, तो दोस्त इस टाइप से हमने आपको सेंटेंस बताया। ठीक है, सॉरी, जो क्वेश्चन क्लास थी समझाई आपको हमने। ठीक है, तो ये जो आपके वर्ड जो हमने क्वेश्चन के आंसर लिखे, बहुत सिंपल भाषा में लिखे हैं, और आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत जल्द याद भी हो जाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम में जैसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, क्वेश्चन की भाषा चेंज कर सकता है केवल। जैसे यहाँ पे दिया व्हाट हैव बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ठीक, ये लिख सकता है। या कह सकता है कि बुलेटिन बोर्ड के ऊपर एमएमएल ने क्या लिखा, ठीक है, कौन सा शब्द लिखा था। ठीक, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में करना क्या, आपको आसान से केवल इन शब्दों का प्रयोग करके आप लिख देना वहाँ पे। और लिखते समय आपको ध्यान देना है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो आंसर होता है ना, तो आंसर एक साइड में डालते हैं, यहाँ पर आंसर नंबर 1। ये आपको नहीं करना। बोर्ड एग्जाम में जाओगे केवल वहाँ पे आंसर आपको लिखना होता है ना, तो वहाँ पे आंसर नंबर जस्ट ऊपर डालोगे आप। जस्ट उसके बाद में एक लाइन में कुछ भी नहीं लिखना आपको, एक लाइन के बाद से आपको लिखना स्टार्ट करना है। तो वो तरीका जो कॉपी लिखने का एग्ज़ाम में तरीका होता है, वो हम आपको लास्ट में समझा देंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी कैसे लिखी जाती हैं, आप कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जो लेसन 1 के 60 आंसर टाइप के क्वेश्चन थे, ये सारे समाप्त होते हैं। मात्र 4 ही क्वेश्चन आपको लिखाएंगे, हमने समझाए केवल। और आशा करते हैं कि इसमें से ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी से आपको अलग कुछ भी नहीं तैयार करना है। इसी भाषा को इस से तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन को आपको याद भी करना होगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद में अगले क्लास में हम आपको समझाएंगे, मात्र लॉन्ग वाला एक ही क्वेश्चन लिखाएंगे, उसी से बोर्ड एग्जाम में आप लिख सकते हो आसानी से। वो भी उसकी फिक्स लाइन देंगे आपको। बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग, इस लेसन से लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर आता है आपका। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हम उस क्वेश्चन का आंसर आपको एक ही लिखाएंगे, वो लिख देना होगा आपको। ठीक है, तो आज के इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।